जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ और ये खुशखबरी सुनकर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस में वापस भर्ती आने वाली है और एसएससी ने इसका कैलेंडर जारी कर दिया कि इसके जो फॉर्म है वो 9 जनवरी 2023 से भरना शुरू होंगे और 12 फरवरी 2023 तक भरे जाएंगे और एग्ज़ाम है जो मई 2023 में होने वाला है। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये तो फिक्स हो गया है कि भर्ती दोबारा से आ रही है, लेकिन कितने पदों पर आ रही है, इसमें अब की बार सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, इसमें कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो फिजिकल होगा जो मेडिकल होगा वो किस तरीके का होगा, सारा सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपका सपना है दिल्ली पुलिस में लगना तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहले मैं एक एक बातें कंप्लीट करता हूँ। दिल्ली पुलिस में लगभग 4000 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है। 4000 प्लस पदों पर बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी खासी संख्या में भर्ती आ रही है। मेल फीमेल अभी इनको कैटेगरी वाइज नहीं किया गया, इसकी भी मैं आपको जल्द इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि मेल की कितनी आ रही है, फीमेल की कितनी आ रही है। उसके अलावा इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बना के लेके आऊँगा जो आपके काम के होंगे, जैसे इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, पिछली बार कट ऑफ क्या था, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कितने फॉर्म भरे गए थे, कंपटीशन कितना क्या रहता है यहाँ पर। इस तरीके से जो भी आपके तमाम क्वेश्चन है ना, सारे के सारे मैं यहाँ पर लेके आया करूँगा। अब देखो, इसकी हम सबसे पहले एज लिमिट की हम बात करें। देखो, एज का सीन क्या है। जनरल ओबीसी की यहाँ पर 18 से 25 है, सॉरी जनरल और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 18 से 25 है, ओबीसी की 18 से 28 है और एससी एसटी की यहाँ पर 18 से 30 है। अब दिल्ली पुलिस की है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोई अदर स्टेट से है, सपोज दैट कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो वो किस कैटेगरी में काउंट होगी। सपोज दैट कोई उत्तर प्रदेश का एससी एसटी का या ओबीसी का कैंडिडेट है तो वो यहाँ पर किस कैटेगरी में काउंट होगा। ध्यान रहे, जाटों को छोड़ दो, ठीक है। बाकी फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से, किसी भी स्टेट से हो, आप अपने स्टेट में जिस कैटेगरी में आते हो उसी कैटेगरी में आप यहाँ पर काउंट होंगे। सपोज डैट आप राजस्थान में एसटी कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर भी आप एसटी में काउंट कर जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश से यूपी ओबीसी कैटेगरी में हो तो आप यहाँ पर भी ओबीसी में काउंट होंगे। आप झारखंड से एससी कैटेगरी के हो तो आप यहाँ पर एससी कैटेगरी में काउंट होंगे, केवल जाटों को छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। अब यहाँ पर जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी, तो यहाँ पर जो एज है वो 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। अब पिछली बार जो एनसीसी सर्टिफिकेट था उसका यहाँ पर बेनिफिट दिया गया था, जिसके ए ग्रेड का सर्टिफिकेट था उसको 2 मार्क्स, जिसके पास बी ग्रेड का सर्टिफिकेट था उसको 3 मार्क्स और जिसके पास सी ग्रेड का सर्टिफिकेट था उसको 5 मार्क्स का बोनस दिया गया था, ठीक है। तो ये तो आपके डाउट क्लियर हो गए एज से रिलेटेड, एनसीसी से रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वालिफिकेशन को लेकर, ठीक है, कि सर यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखो, ओनली 12th पास आउट, ध्यान रखना 12th अपेयरिंग नहीं, 12th पास आउट चाहिए। यहाँ पर आप 12th पास कर चुके हो। अब ये मायना नहीं करता कि आप कौन से सब्जेक्ट से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, आपका केवल 12th होना चाहिए। यहाँ पर ये कोई मायना नहीं रखता कि आप किस सब्जेक्ट से हो, आप किस स्ट्रीम से हो। कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा, जो फ्रेशर है उनके दिमाग में आता होगा कि क्या सर यहाँ पर एज परसेंट या मार्क्स का भी कुछ क्राइटेरिया है कि 12th में कम से कम इतने होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए, फिर वो चाहे फिक्स परसेंटेज से क्यों ना पास हो, आप केवल 12th पास आउट होने चाहिए। परसेंट मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल के ऊपर कि यहाँ पर देखो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखो, पहले फिजिकल होता था, फिर एग्जाम होता था, लेकिन पिछली 2 भर्तियों में पहले एग्जाम हो रहा है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होकर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, आपकी टर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हम फिजिकल के बारे में बात करें। देखो, हाइट की बात करें तो मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की हम बात करें तो मेल की 81 से 85 के बीच में होनी चाहिए, फीमेल की कोई चेस्ट नहीं है यहाँ पर। वेट
यहाँ पर आपका हाइट के अकॉर्डिंग में वेट काउंट किया जाएगा। वेट का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर वेट लिया जाएगा। उसके बाद में आपका जैसे रेस होगा 1600 मीटर का, ठीक है, तो 1600 मीटर की रेस मेल को 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, फीमेल को 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप मेल को 14 फीट की और फीमेल को 10 फीट लंबी जंप लगानी होगी। हाई जंप की हम बात करें तो मेल को 3.75 सेंटीमीटर की फिट की या 3.25 फीट ऊंची जंप लगानी होगी और फीमेल को 3 फीट ऊंची जंप लगानी होगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। देखो मेडिकल के मामले में क्या है, मेडिकल बिल्कुल स्मूथ होता है। यहाँ पर पिछली भर्ती में तो यह कह दिया गया था कि आप अपने किसी भी निजी प्राइवेट या गवर्नमेंट डॉक्टर से आप अपना मेडिकल बनवा के लेके आ जाओ और यहाँ जमा करवा दो, मेडिकल पास हो जाएगा। तो पिछली बार कोई भी ऐसा नहीं था जिसका मेडिकल अनफिट हुआ हो। अब भाई किसी का हाथ ही कटा हुआ है तो वो तो वैसे ही अनफिट है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना वो यहाँ पर मान ली गई थी। जैसे एक आप टीचर बनते हो, टीचर बनने पर जो मेडिकल टेस्ट होता है ना जिसमें सारी चीज़ें चलती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है ना, सबसे जो लो लेवल का जो मेडिकल होता है ना वो मेडिकल हुआ था। अब दिमाग क्वेश्चन आता है कि यदि किसी के चश्मा है तो देखो यदि किसी के चश्मा है आप लेंस लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका मेडिकल फिट रहेगा। चश्मा अलाउ नहीं है, आप लेंस लगवा लो। लेंस लगवाने में लगभग 50-60 हज़ार का खर्चा आएगा, 15-20 साल तक उसकी वारंटी रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपका चश्मा चाहे कितने नंबर का हो, जब चश्मा हटाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता हो, आप लेंस लगवा लो, यहाँ पर फिट हो। दांतों की बात की जाए, किसी का दांत टूटा हुआ है, कम है, सब चलेगा। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर आपका मेडिकल होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आपके एग्जाम की। देखो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम होगा। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के यहाँ 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। टाइम आपके पास 90 मिनट का रहेगा। 1/4 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये था सारा का सारा सीन इस भर्ती का। किसका? इस भर्ती का ये सारा का सारा सीन था जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यदि आप पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो, आपका मिशन है दिल्ली पुलिस में लगना, लापरवाही मत करो, अभी से जुट जाओ, जमकर तैयारी में लग जाओ, ठीक है। आपको रिस्क नहीं लेनी, आपको नेक्स्ट भर्ती का इंतजार नहीं करना, क्योंकि हर 3 साल बाद में आ रही है ये भर्ती। अब की बार चूक गए तो फिर अगले 3 साल का इंतजार करो, हो सकता है आपकी एज भी निकल जाए, ठीक है। तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना है। आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए ये चैनल ऑलवेज समर्पित रहेगा। तो आप चाहते हो ऑलवेज मोटिवेट रहना, ऑलवेज बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना इस भर्ती के संबंध में, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।